जय श्री राम दोस्तों। दोस्तों एक शेर बोल रहा हूँ। जो बीत गया है वो, जो बीत गया है वो फिर दौड़ न आएगा। इस दिल में सिवा तेरे कोई और न आएगा। जो बीत गया है वो फिर दौड़ न आएगा। इस दिल में सिवा तेरे कोई और न आएगा। घर फूक दिया हमने, घर फूक दिया हमने, अब राख उठानी है। जिंदगी ये कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, तेरी मेरी दोस्तों आज एक अलग ही हट के टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। एंजाइटी यानी कि दुश्चिंता। दोस्तों कभी आपको ऐसा लगा है कि बिना किसी वजह के दिल जोर से धड़कने लगे, सांस फूलने लगे, मन अचानक घबराने लगे और लगे जैसा अचानक बहुत कुछ बुरा होने वाला है। हाँ भाई यही तो एंजाइटी है, दुश्चिंता। एक ऐसी स्थिति जो न दिखती है न सुनाई देती, लेकिन अंदर से इंसान को तोड़ देती है। एंजाइटी मतलब वो डर जो बिना किसी कारण के, कोई कारण नहीं होता उसका, बल्कि सोच से पैदा होता है। ये वो बेचैनी है जो दिल में ऐसे उतरती है। बाहर तो मुस्कान रहती है आदमी के, लेकिन अंदर तूफान चलता रहता है। ये तब होती है जब हम हर वक्त आने वाले कल की फिक्र में डूबे रहते हैं और अपना आज खो देते हैं। एंजाइटी क्यों होती है दोस्तों? के कई कारण होते हैं, कई वजह। पहला, तनाव, काम का प्रेशर, परिवार की चिंता, परिवार की जिम्मेदारी या पैसों की चिंता। दूसरा, अतीत के झटके, कभी किसी हाथ से, टूटे रिश्ते या किसी धोखे की टीप मन में कहीं दूर रह जाती है, वो भी एंजाइटी का कारण बनती है। तीसरा है नींद और खान पान की कमी, कम सोना, खाली पेट रहना, जिससे शरीर थकता है और दिमाग कमजोर हो जाता है। चौथा जो बहुत बड़ा कारण है, फालतू की सोच। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, अगर मैं हार गया, अगर मेरा कुछ बुरा हो गया, मेरे किसी रिश्तेदार का बुरा हो गया, या ऐसा होगा तो क्या होगा। क्योंकि जो फालतू की सोचें रहती हैं वो भी एंजाइटी का बहुत बड़ा कारण होती है। पांचवा कारण है मोबाइल और सोशल मीडिया। हर रोज दूसरों की जिंदगी से अपनी तुलना करना, यह भी एक बहुत बड़ा एंजाइटी का कारण है। लेकिन भाई याद रखना, एंजाइटी कमजोरी नहीं है, ये संकेत है कि आप अपने आप को टाइम नहीं दे रहे हो। तुम्हारा मन थक गया है और उसे तुम्हारे ध्यान की जरूरत है। एंजाइटी के कितने प्रकार होते हैं? एंजाइटी कई प्रकार की होती है दोस्तों। जीएडी, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसमें हर चीज की चिंता, बिना वजह डर, बेचैनी, नींद की कमी, इसे जीएडी कहते हैं, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। दूसरा है पैनिक डिसऑर्डर, अचानक घबराहट, दिल की धड़कन तेज हो जाना, सांस रुकना, चक्कर आना, होता कुछ नहीं है लेकिन पैनिक अटैक। तीसरा सोशल एंजाइटी, लोगों से मिलने में डर, भीड़ भाड़ में जाने में डर, ये हुई सोशल एंजाइटी। और एक होता है फोबिया, बिना किसी खास वजह के किसी चीज से डर, जैसे ऊंचाई, पानी, अंधेरा, ये फोबिया हुआ। एक होता है ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सन डिसऑर्डर, बार बार एक ही चीज सोचना या करना, जैसे बार बार हाथ धोना, ताला छूना, गिनती करना। छठा होता है पीटीएसडी यानी पोस्ट
ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, किसी पुरानी घटना को बार बार याद करना, कोई हादसा, कोई पुरानी घटना जो बार बार आपको दुख दे जाए, ये उस श्रेणी में आता है। अब सवाल ये है कि क्या इससे निकला जा सकता है? क्या इस डर को हराया जा सकता है? जवाब है हाँ भाई हाँ, बिल्कुल बिल्कुल इस डर को खत्म किया जा सकता है। एंजाइटी पे जीत हासिल की जा सकती है। कैसे? पहला, सुबह की शुरुआत खुद से करो, मोबाइल से नहीं। 5 मिनट आंखें बंद करके गहरी सांस लो, अपने दिल की आवाज सुनो। दूसरा, शरीर को चलाओ, रोजाना वॉक पर जाओ, योग करो, क्योंकि शरीर जितना पसीना छोड़ता है और मन उतना डर छोड़ देता है। तीसरा, हेल्दी खाना खाओ, कैफीन, शराब, जंक फूड और जो भी तमाम बाजार में मिलने वाले फालतू खाने हैं वो ना खाएं। अपने खाने में फल, सब्जियां और पानी की मात्रा खूब बढ़ा दो, क्योंकि यही असली दवा है। बात करो, डर छुपाओ मत। किसी भरोसेमंद दोस्त, परिवार के सदस्य और डॉक्टर, जो भी आपको मिले, उससे खुलकर अपनी बात करो। 5वां, लिखो, खूब लिखो, जो मन में आ रहा है लिखो, मन हल्का करो। अपने विचार, अपनी फिक्र अपनी डायरी में उतारो। जो लिखा जाता है उन आपके मन का जो भी डर है वो आपके मन से निकल के उस डायरी के पन्ने में आ जाएगा। मोबाइल से दूरी। 6, आज के जमाने में मोबाइल से दूरी तो असंभव है, क्योंकि हर काम मोबाइल से ही हो रहा है। फिर भी मोबाइल का कम से कम उपयोग किया जाए, जहां जरूरत हो वहीं किया जाए और वर्तमान में जिए। 7वां, सबसे बड़ा कारण जो आपको इसे जी दिला सकता है वो है वर्तमान में जिए। दोस्तों, वर्तमान में जियो, फालतू की चिंता मत करो। दोस्तों, देखा जाए तो दुनिया में किसका परिवार नहीं होता, किसकी जिम्मेदारी नहीं होती। हर किसी के पास कोई न कोई जिम्मेदारी है, कोई न कोई टेंशन है, कोई न कोई तनाव। लेकिन नहीं, हमें उसी तनाव और जिम्मेदारी को लेके अपनी जिंदगी को जीना है। उसी को तो जिंदगी कहते हैं। इसलिए जो बीत गया उसे जाने दें और जो आने वाला कल है उसको आने दें। फालतू की चिंता न करें, और जो अभी आपके पास है वही तो तुम्हारा असली पल है। उसको जियो, भरपूर जियो। याद रखना दोस्तों, एंजाइटी कोई हार नहीं है। ये तो वो मोड़ है जहां आपका दिल कहता है कि मुझे भी पहचान, मेरे लिए भी कोई टाइम निकाल। इसलिए दोस्तों, निराश मत होना। जब हम डर से भागना छोड़ देते ना दोस्तों, तो डर हमसे भागने लगेगा। तो अगली बार जब मन घबराए तो डरना नहीं, खुद से कहना ये डर नहीं है, बल्कि मेरा दिल कह रहा है मुझसे थोड़ा वक्त मेरे लिए भी निकाल। इसलिए जब इंसान खुद को समझ लेता है दोस्तों, तो दुनिया की कोई क्या ताकत, कोई एंजाइटी, कोई भी शक्ति उसे हरा नहीं सकती। अपने दिल को मजबूत करो, अपने मन को मजबूत करो। जय श्री राम। धन्यवाद।